तुझे देखा तो ये जाना सनम। मुनीर ने एक्सटेंशन ले लिया अपने आप ही, जैसे उसने अपने आप ही फील्ड मार्शल का मेडल लिया था। याद होगा जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था तो उसने बताया था कि फील्ड मार्शल बनना उसका बचपन का सपना था। अब ओरिजिनल मेडल लगा के थोड़ी चलूंगा, रास्ते में कोई दो थप्पड़ मार के सारे ले ले फिर। सही है। ये डिजिटल पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी पाकिस्तान बात में नहीं तो है, पाकिस्तान में होता रहता है, कोई ले भी जाए तो फिर। अरे ये तो नए वाला वो मेडल है ना, फील्ड मार्शल वाला। बचपन से सपना था मेरा, आज साकार हुआ है। अब बचपन का प्यार तो मिल गया, लेकिन बचपन का प्यार पाने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि जान का चचा जान डेंजरस बहुत है। एक मिनट, एक सिंगल मिनट भी विश्वास नहीं करता, खासकर जब मुनीर बुलाता है ना तो नजरें टका के रखता है भीम की गोली खा के। देखो देखो मुनीर के बंदे से नजरें हटा ही नहीं रहा। क्या 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 बोलता है कातिया ये उसको? कौम का फकर फखर है, ये कौम के फखर है, कौम के फखर, कौम के फखर है। हाँ, ये कौम का फकर सिर्फ कौम को ही नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब फ्राइड मशरूम बेचारा क्या करे, छल्ली का चाचा इसका माचा ठोक देगा। भटक गए थोड़ा, एक्सटेंशन की तरफ फिर से चलते हैं। एक्सटेंशन लेने का रीजन सुनो। तोपची कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से लिए एक्सटेंशन। नेशनल सिक्योरिटी नाटक है सब, अपनी सिक्योरिटी के लिए किया इसने ऐसा। बाजवा के हाल याद है ना, क्या हुआ था उसके साथ फ्रांस में? अफगानी ने सरेआम पहला था उसको। आर्मी चीफ हो या पीएम, जब तक कुर्सी पर है तब तक सेफ होते हैं। कांड ऐसे करते हैं, पब्लिक इंतजार करती रहती है कब कुर्सी से उतरे और कब इसकी धुनाई करे। इमरान देख लो, जेल में बना दी रेल। बताया ना, इनके कांड ऐसे होते हैं कि वर्दी जाने के बाद डरना पड़ता है पब्लिक से। और सबसे फनी चीज किसने अप्रूव किया ये एक्सटेंशन? खुद ही। और जनता को चूरन चटाया कि अल्लाह का हुक्म है। इस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक उन्होंने सही कहा है कि जैसे हम मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स को एज अ मुस्लिम हम अल्लाह की ही जंग लड़ते हैं, क्योंकि कुरान पाक में भी इसका हुक्म है कि काफिरों के साथ जो भी जंग होगी वो हम मदद करेंगे आपकी इसमें। आप उन्हें काफिर कैसे कह रहे हैं? आपके मुल्क में भी हिंदू रहते हैं। सच में रहते नहीं है, सरवाइव करते हैं। रहते नहीं है भाई, बस बच रहे हैं। स्टोन एज की तरह से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी माइनॉरिटी अगर कोई है तो उनके लिए आज भी पाकिस्तान में जिंदगी स्वीट ड्रीम नहीं, स्क्विड गेम है। बस स्टेज क्रॉस कर रहे हैं बेचारे। तो फिर हम अमेरिका को काफिर क्यों नहीं कहते? उससे क्यों मांगते हैं? ये मेन सवाल है। नहीं, मांगते तो नहीं है इन अ सेंस। तुम्हारी सेंस में तो बोरी में डाल के कुत्ता कुटाई करने के बाद छोड़ देने को भी जीत कहते हैं। क्यों शेरू? नहीं मांगते। नहीं मांगते। Beggars can be choosers। नो आई थिंक नहीं मांगते हम। नहीं मांगते। नहीं। मतलब पाकिस्तान बहुत अच्छी इकोनॉमी है। पाकिस्तान की अभी फिलहाल इकोनॉमी ग्रोथ ही कर रही है। ओके। फिर साथ में हम लोगों ने बांग्लादेश का जिक्र किया। बांग्लादेशी हसीना की बात बाद में। इतना अच्छा मरियम मुनीर की ठरक वाला सीन चल रहा था, क्या ये बीच में शेख हसीना घुसा दी? बाद में ये ठरकी फौजी इंटरव्यू तक में बाज नहीं आता। दिखाऊंगा मुन्ना भाई के साथ जो इसका इंटरव्यू हुआ था थोड़ी देर में, लेकिन अभी पब्लिक इंटरव्यू देखो। साला जैसा मार्शल वैसी अवाम। एक खस्सी पोर की सरेआम छल्ली से टांका, आई मीन कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा है। 46999606 सुन लें। आप फोन नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरव्यू में क्यों शेयर कर रहे हैं? मैं स्मोकिंग, कोई नशा नहीं करता। मैं ये तो उदय भाई का डायलॉग मार रहा है माइक वाली बाई पर। अभी किसी को लूटा नहीं, आराम का खाया नहीं, बेवड़ा नहीं पीता, बीड़ी पीता हूँ, मुंह से बदबू आती है, सोच ले। स्मोकिंग, कोई नशा नहीं करता। सोच ले। गलत जगह हाथ मार रहा है बेटा, गलत जगह। और मैं इतना मेरा भी चेकअप करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड करवा लो इस सोनिक बूम का। अल्ट्रासाउंड में कौन सा मुनीर का बच्चा दिखेगा बे? अल्ट्रासाउंड में भी तू कुपोषण का मरीज ही निकलेगा। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। बोला था ना। अब ये देखें, मेरी पॉकेट में टेरिनोट की सिम है, मैंने आज तक यूज नहीं की। देखो कितना फड़फड़ा रहा है जुगनू। सिम दे रहा है माइक वाली बाइक को। अबे झोंपड़ी वाले, सिम अपनी मिनी स्लॉट में डाल ले। कादिया, उदय भाई को किया वादा याद है ना तुझे? भाभी का ख्याल रखना। तो रख भाभी का ख्याल, उठा ले बुझी हुई मोमबत्ती को, डाल दे शेरा के पिंजरे में। देख लिया, जैसा पनीर वैसे पकोड़े। चार चार रखने की आजादी है, लेकिन मुंह मारना है जहां मौका मिल जाए। ये फ्राइड मार्शल का भी ऐसा ही सीन है। अच्छा क्या लगता है बोले तो? पसंद क्या है मेरे को? अबे झंडू, तेरे से तेरी पसंद ही पूछूंगा ना, इमरान की तो नहीं। मुझे क्रिकेट पसंद है
और क्रिकेट में शाहिद अफरीदी। पता था मेरे को। और शाहिद अफरीदी किस स्टाइल में, आई मीन शाहिद अफरीदी का कौन सा स्टाइल पसंद है? सबके सामने बता दूं, सालांगे कहीं का। वो ऐसा है। पूरा इंटरव्यू जाकर देखो, मिल जाएगा इधर उधर गैराज मेन पेज पर, चैनल पेज पर। अभी शाहिद अफरीदी की बात हुई तो मुझे शाहीन अफरीदी का कारनामा याद आ गया। हुआ ये कि अफरीदी ने श्रीलंकन टीम को दी दावत, बोला आजियो बिरयानी बढ़ाई है। बिरयानी में पता नहीं इसने ऐसा क्या मिलाया कि पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम को हो गई फूड पॉइजनिंग। श्रीलंकन टीम के 2 प्लेयर को श्रीलंका रेफर करना पड़ा इलाज के लिए। क्यों पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है? और नहीं तो क्या, पाकिस्तान में बीमार कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का कोई हाईटेक तरीका होगा, अपने को क्या पता। ना ना, इन्होंने बोला कन्वर्ट नहीं कर सकते, निपटाई दो इनको। सही है सर, पिछली बार 2009 में बच गए थे बेचारे। तो पाकिस्तान कैटरिंग बोर्ड पीसीबी ने सोचा होगा कि अब अधूरा मकसद पूरा कर ही देते हैं। 3-0 से सीरीज जीतने के बाद भी स्वाद नहीं आया, इसलिए सोचा ऑल आउट करके भेजते हैं। पूरा बिग बॉस चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जुए के इल्जामात लगाने के ऊपर तहकीकात का आगाज कर दिया है और राशिद लतीफ गुज़श्ता रोज तकरीबन 3 घंटे तक लाहौर में साइबर क्राइम एजेंसी के दफ्तर के अंदर 3 घंटे तक जबरदस्त खातिरदारी करने के बाद पुलिस बोली हिस्सा किधर है, हमारा हिस्सा किधर है। जैसे शोएब, सना और बाकी यूट्यूबर्स को आर्मी उठा लेती है ना अपने हिस्से के लिए, तो पुलिस कैसे पीछे रहती? एग्जैक्टली। चोर पकड़ने में भले निकम्मी हो, लेकिन मोर पकड़ने में उस्ताद है। माल के लिए राशिद लतीफ की खाल निकाल रही है। पैसे के लिए पाकिस्तानी रैपर ने भी कमाल का धमाल कर दिया भाई नेपाल में। ये बहुत ही बुरी बात है कि तलहा अंजुम ने जो क्या कहते हैं इंडियन फ्लैग प्रमोट की है। भाई ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी रैपर पाकिस्तानी रैपर ने नेपाल में हो रहे एक शो में इंडियन फ्लैग लहराया और बोला कि पीस चाहिए। पीस नहीं, पीस, यानी कि बोटी के लिए करते हैं ये सब, पैसा रोकड़े के लिए करते हैं ये सब ड्रामा। कौन सुनता है पाकिस्तान में रैप सॉन्ग? सब इंडियन ऑडियंस को बरगलाने के लिए किया जाता है। शांति के कबूतर उड़ाने वाले कुछ इंडियन पीट रहे हैं तालियां और पाकिस्तानी अपनी छाती। इंडियन परचम एक हाथ में उठा लिया है तो उसे चाहिए था ना तो दूसरे हाथ में पाकिस्तानी परचम भी लहरा देता, और क्या मंद बुद्धि, ताकि हिसाब बराबर हो जाता। अगर उसे ये इतने ही अच्छे लगते हैं कि मैंने पीस का किरदार अदा किया तो वो वहाँ पे तो सारे इंडियन वाले पीस का किरदार ही अदा करते हैं। आप फिर वहाँ पे जाकर रह लो, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? ओ हिप्पो, आने कौन देता है उसको इधर? उसका तो बड़ा दिल मचल रहा है कि सीमा की तरह से सीमा निकल के आ जाए। पर ये जो झंडा है तिरंगा हमारा, इसमें से तिरंगा हम रख लेंगे और डंडा सुटेबल पोर्ट में पोर्ट करके डिपोर्ट कर देंगे पोर्की को वापस डस्टबिन में। जब इंसान वो देखे ना, अभी उन लोगों ने पहलगाम अटैक में हमारा नाम लगा दी। पहलगाम में अटैक में हमारा कोई सिलसिला ही नहीं था। हम पाकिस्तानी मरे हैं और वो कहते हैं जनाब पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया, तालिबान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक कर। पाकिस्तान को भी लेना देना ही कुछ नहीं है। आप लोग कश्मीर हमारे, उन्होंने बोला कि आर्ट, क्या आर्ट साइंस की बात कर रही हो मैडम? उसमें कश्मीर का कीड़ा घुस गया, अब कुछ नहीं सुनता उसको। उसमें ऑक्युपाइड करके कह रही है हमारी ऑक्युपाइड टेरिटरी। ऐसे नहीं होता। अब क्या कहते हैं जी, आप क्या पूछ रही थी? देखा बफर सिस्टम, कश्मीर की बात आते जीपीयू सीपीयू सब हैंग हो जाता है इनका। अब क्या कहते हैं जी, आप क्या पूछ रही थी मेरे ज़हन से? आप अपनी बात कंटिन्यू कर। यानी कि आप तो जो काम करने गए हो आप वो काम करो ना। उन्होंने कहा है कि आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं है, मेरी आवाज इंडिया में भी सुनी जाती है और मैं अमन। बस आ गई ना असलियत अपने आप सामने, मेरी आवाज इंडिया में भी सुनी जाती है। इसीलिए इंडिया से अमन गौरव विशाल चाहिए इनको। ये इंडिया में किसी का ब्रेन वॉश करेंगे, फिर वीजा नेशनैलिटी सब ले लेंगे। नहीं चाहिए, पूरी दुनिया बड़ी है। प्यार मोहब्बत अमन के लिए पूरी दुनिया बड़ी है, लेकिन तुम दोगले लोगों से बिल्कुल नहीं। तुम दोगलों से हमें एक ही चीज चाहिए, पीस। बांग्लादेश, बलूचिस्तान, सिंधु देश, ऐसे वाले छोटे छोटे। यार बांग्लादेशी हसीना की बात तो रहेगी, लेकिन कोई ना, कल करेंगे। अभी के लिए बस यही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।